वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम M3 का स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 1। सो M3 में कंप्यूटर साइंस और आईटी के लिए एक अलग सिलेबस दिया गया है जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है इन कंपैरिजन विद मैकेनिकल, सिविल, ईएनटीसी, है ना। सो यूनिट नंबर 1 में कुछ चीजें कॉमन है, बट डेफिनेटली एक चीज है जो यूनिट नंबर 1 में दोनों में डिफरेंट है। साथ ही साथ में यूनिट नंबर 2 में काफी अच्छे खासा डिफरेंसेस है। ओके, इसलिए एक सेपरेट सेशन बनाया जा रहा है जो कि टारगेट किया जा रहा है सिंपली कंप्यूटर साइंस एंड आईटी को लेकर। ठीक है। सो इस सीरीज में जितने भी वीडियोस कवर किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसको लेके फोकस करेंगे। मैकेनिकल वालों के लिए, ईएनटीसी वालों के लिए और सिविल वालों के लिए मैंने अलग से उनका M3 बना रखा है, बिकॉज द सिलेबस इज डिफरेंट। सो सबके अलग अलग सेट ऑफ वीडियोस हैं। हाँ, कुछ चीजें जो आपने मैकेनिकल या ईएनटीसी में देख रखी होगी वो कॉमन हो सकती है इसमें, बट हर एक चीज सेम हो इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हर यूनिट में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस रहते हैं। सो इट्स बेटर कि आप सेपरेट तरीके से इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को फॉलो करें अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी को बिलोंग करते हैं तो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा था कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसकी बात कर लेते हैं। ओके, सो ओवरऑल अगर आपने थोड़े बहुत कॉलेज में सेशंस अटेंड किए हैं या फिर बुक्स वगैरह परचेस की है या फिर थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, तो जो कुछ मैंने यहाँ पर अब तक लिख रखा है वो शायद आपके थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इन केस आपने अभी तक कोई पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो नॉट टू वरी गाइस, स्टिल इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि टोटल कितनी वेराइटीज है जो हमें यूनिट नंबर 1 में पढ़नी है, और उन वेराइटीज में से कितनी कम वेराइटीज को करके भी आप पूरे पूरे 15 मार्क्स ला सकते हो, है ना। सो आउट ऑफ 30, 15 मार्क्स आपके यूनिट नंबर 1 के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और बाकी के 15 मार्क्स आपके यूनिट नंबर 2 के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। 2 की बातें बाद में करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में यूनिट नंबर 1 के थ्रू कैसे पूरे 15 मार्क्स ले सकते हो और कितना कम आपको पढ़ के जाना है या क्या क्या चीजें आप मैक्सिमम छोड़ सकते हो, उसका ही पूरा डिस्कशन होने वाला है। ओके, तो चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसका सिंपल सा नाम है, विच इज अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की नहीं होती है, बहुत अलग अलग टाइप की होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने रिसर्च कर रखी है यहाँ पे वो ऐसे रैंडमली कहीं से नहीं लिख रखी है। ओके, ये रिसर्च पूरी तरह से बैक्ड है बाय हैविंग अ लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने मार्च 2023 का इनसेम का पेपर है। ठीक है, प्लस साथ ही साथ में ये रहा 2024 का इनसेम का पेपर। ओके, सो यूनिट नंबर 1 से कंप्यूटर साइंस एंड आईटी का सेम पेपर आता है, सीएसआईटी का। एग्जैक्टली क्या क्या चीजें पूछी गई है, क्या चीज ऑप्शन में आती है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें सॉल्व करनी होती है। तो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें सिर्फ अगर दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी वाली एक चीज है जो तीनों में से हम स्किप कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली जो सबसे टफ वाला पार्ट होता है ना, ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में से सबसे टफ वाला पार्ट है, उसको स्किप करना ठीक रहेगा। ज्यादा जबरदस्ती मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन सॉल्व एनी टू लिखा रहता है और दिए तीन क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर इन तीन में से अगर मुझे दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कौन सा टफ वाला क्वेश्चन मैं स्किप कर सकता हूँ, उसका डिस्कशन रहेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है। ओके, सो इन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये फॉर्मेट बनाया है, जिसके हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे और मेरी बताई हुई चीजों को पढ़ के जाओगे या जिन चीजों को मैं आपको स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ उन्हें स्किप करके जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पढ़ने के लिए दिए हैं, जो कॉलेज ने पढ़ाया है आपको। ठीक है, सबसे पहली वैरायटी वो वाला केस जब आपके सामने एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, सो उस केस में आपका क्वेश्चन जनरल मेथड या एक शॉर्टकट मेथड होता है उससे भी सॉल्व हो सकता है, और एक तीसरा मेथड होता है जो कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का मेथड होता है, इससे भी सॉल्व हो सकता है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको सीएसआईटी के पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला सवाल आएगा वो जनरल या शॉर्टकट मेथड से किया जा सकता है, दूसरा सवाल हमारा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किया जा सकता है, और तीसरा वाला जो होता है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट पे ना आके आपके वेरिएबल कोएफिशिएंट पे आएगा। क्योंकि एज पर द फॉर्मेट हमें सॉल्व एनी टू क्वेश्चंस करने हैं, सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस वेरिएबल कोएफिशिएंट वाले पार्ट को पूरी तरह से स्किप कर सकता हूं, क्योंकि सिर्फ जनरल मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बेसिस पे मुझसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहां से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, आप दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो यहां से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और तीसरा वाला आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको सिर्फ एनी टू क्वेश्चन सॉल्व करने थे।
तो अगर आप इस पूरे वाले पोर्शन को स्किप कर देते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, सिर्फ यहां से 5 नंबर, यहां से 5 नंबर उठा के टोटल 10 नंबर आपके हो जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट से आपको 5 मार्क्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 5 5 5, विच इज 15 मार्क्स। तो ये जो बी वाला पार्ट है वो किस वैरायटी पे आ रहा है? एक वैरायटी होती है जिसका नाम होता है सिमेट्रिकल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, अगर आपने अभी तक थोड़ी बहुत क्लासेस कॉलेज में की होगी, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन एक्चुअली लुक्स लाइक। dx अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू dz डिवाइडेड बाई r। सो इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं होती हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली इसके भी डिफिकल्ट होते हैं। बट जब हम पहुंचेंगे इसकी लर्निंग की तरफ तब मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपको डिसाइड करिए कि आपको कितना डिफिकल्टी हो रहा है। ओके, इसके बाद और मैं आपको एक सवाल और दिया जाता है कि अगर आप फर्स्ट वाला नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ये टफ लग रहा है, तो आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं। बट सेकंड वाले में भी वही चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको शुरू में जनरल या शॉर्टकट मेथड से होने वाला, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट का है। फिर सेकंड क्वेश्चन वापस से तुम्हें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे मिलेगा, है ना। तो ये दोनों तो कहीं से नहीं छोड़ सकते हम, बिकॉज अगेन आपको 5 5 मार्क्स चाहिए है, तो वो इनके थ्रू ही देने पड़ेंगे। फिर वापस से आप देखिए, अगर आपने वेरिएबल कोएफिशिएंट छोड़ रखा है, उसी पे थर्ड क्वेश्चन आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हम इसे छोड़ रहे हैं। तो चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 2 हो, दोनों ही क्वेश्चंस में आपसे फर्स्ट 2 वेराइटीज को करके 5 5 मार्क्स ले सकते हैं। इसका जो बी वाला पार्ट है, उससे फिर आपको बाकी के 5 नंबर लेने हैं, जिसमें आपको एक वैरायटी एक नई इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, जिसका नाम है लीनियर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जो मैंने यहां लिख रखी है। ठीक है, सो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे दिखेंगे आपको कि dx अपॉन dt माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू समथिंग, या मैक्सिमम केसेस में 0 लिखा रहता है। फिर साथ में एक और आती है dy बाई डी टी प्लस 2y प्लस समथिंग, इस तरीके से 4 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से एक वेराइटी में आपको कुछ क्वेश्चंस या इक्वेशंस दिए रहते हैं जो आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो हम बाद में सीखेंगे, फिलहाल मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको। ठीक है, अब समझने की बात क्या है कि ये और में आ रहा है आपके पास में, है ना। तो हमें एक चीज समझ में आ गई क्या, कि हमें सबसे पहले एक काम जरूर करना है। कौन सा वाला काम करना है? कि हमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कांस्टेंट कोएफिशिएंट की जो दो वेराइटीज है, जनरल मेथड और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इनसे 5 5 नंबर के क्वेश्चंस तो पक्का पूछे जाने ही वाले हैं। तो इसे पूरा हम पढ़ लेंगे, ये हो गए हमारे 10 नंबर पक्के। एक बार ये 10 नंबर पक्के हो जाते हैं, फिर हम इस वेरिएबल कोएफिशिएंट को पूरी तरह छोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले 2 पेपर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा है वो थर्ड नंबर पे पूछा है, और जो कि और का पार्ट आता है, तो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। या तो आप इस वाले को पढ़ लीजिए, या फिर आप इस वाले को पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको फर्स्ट वाले के साथ में मिलता है, और ये इसका क्वेश्चन आपको सेकंड वाले के साथ में मिलता है। तो अगर आप इस वाले को भी छोड़ दें, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि 5 5 10 नंबर यहां से और 5 यहां से, इस तरीके से आप 15 नंबर लेके आ सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको नहीं छोड़ रहे हो, आप इस वाले को छोड़ दे रहे हो, तो फिर से 5 और 5 10 नंबर यहां से, और यहां से 5 नंबर लेके 15 कर सकते हो। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप इन दोनों के साथ में ये वाला करना चाहते हैं, या फिर इन दोनों के साथ में ये वाला करना चाहते हैं। दोनों ही वैरायटीज कवर करके सिखाई जाएगी, दोनों के ही वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। टुवर्ड्स द एंड दोनों वैरायटीज को देखने के बाद में जो आपको इजी लगती है, या तो आपको ये वाली इजी लगेगी, या फिर आपको ये वाली इजी लगेगी, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, और कोई एक वैरायटी पूरी तरह से पक्की करके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, ये रहा आपका फॉर्मेट जिसमें आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, अब आप जब आगे के वीडियोस देखेंगे, तो उन आगे के वीडियोस में मैंने सबसे पहले ये वाली वैरायटीज के सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जहां से 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। जैसे ही ये वैरायटीज आपकी खत्म होती है, फिर मैंने इसके भी क्वेश्चंस कराए हैं, और इसके भी क्वेश्चंस सेपरेट वीडियोस में कराए हैं। आप अपने हिसाब से चूज करके उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपके पास में यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा ये वाला। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मेट। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ अगर डाउट्स हैं तो फिर आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इसे वापस से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं जो कुछ डिस्कस कराने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास में। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज आ रखे हैं अब तक, उन सारे पीवाईक्यूज का मैंने कलेक्शन भी बना रखा है। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो सारे पीवाईक्यूज जो हैं, जो भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरी लिस्ट मैंने तैयार रखी है। और जो ये पीपीटी मैं यूज कर रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा इसका पीडीएफ? देखिए,
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है मेरा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करके उसे डाउनलोड करेंगे तो वो आपको एक एप्लीकेशन पे ले जाएगा। वहां पर आप M3 के कोर्स में क्लिक करिएगा। M3 का CSIT का सेपरेट कोर्स है, ENTC का अलग है, मैकेनिकल का अलग है। अगर आप CSIT वाले हैं तो ये उनके लिए वीडियो है, आप वहां जाकर क्लिक करिए। वहां क्लिक होने के बाद में आप एक कोर्स देख पाएंगे। उसमें काफी सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, डायरेक्टली पे करने में चले जाना, ठीक है। सो आप वहां पे जाके जब फ्री कंटेंट पे क्लिक करोगे तो उस फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है, ताकि आप जब चाहें इसका एक्सेस कर पाएं। ओके, सो आई जस्ट शो यू सम ऑफ द कोर्सेज। ओके, ये फॉर्मेट आपको देखने को ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है, ये CSIT का रेड कलर वाला है। ओके, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देख सकते हैं कंटेंट में जाओगे तो ये रहा फॉर्मेट जिसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी सेक्शंस है ना, पीडीएफ पे क्लिक करके भी देख लो। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं उन सब का एक पीडीएफ वर्जन मैंने बना के डाल दिया है। ये पीडीएफ काफी हेल्पफुल होंगे, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने अभी तक पीडीएफ या नोट्स वगैरह कुछ बनाए नहीं है। ओके, चलिए, सो दिस वाज द बेसिक आइडिया, है ना। ना, आगे बढ़ते हैं और ये और जान लेते हैं कि भाई क्या क्या हमारे पास इन शॉर्ट टोटल वेराइटीज हैं। ओके, उनमें से कौन सी इजी वाली है, कौन सी डिफिकल्ट वाली है। बिकॉज अगले चैप्टर में या सॉरी अगले वीडियो में डेफिनेटली हम शुरुआत करने वाले हैं पढ़ाई से, ठीक है। चलिए, जब आप जनरल मेथड या शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं, इस पे जो भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आने वाला है उसको करने के लिए आपको पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन की वैरायटी कैसी होती है उसे थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो एक बेसिक डिस्कशन या बेसिक डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूं कि क्वेश्चन की वैरायटी किस तरीके से होती है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो इसे चेंज करते हैं। ओके, ग्रेट। सो आपके पास जनरली जो भी क्वेश्चन लिखा आएगा उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है ना, विच इज कॉल्ड एज फाई ऑफ टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इस फॉर्मेट को अगर मैं आसान शब्दों में लिख के दिखाना चाहूं तो इस टाइप से कुछ इक्वेशन लिखी होगी, D² - 2D + 6, ओके, इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कहना यह चाह रहा है कि कुछ चीजें आपकी डी के टर्म्स में लिखी होगी, उस डी के टर्म्स में लिखी हुई चीज को ही क्या बुलाया जाता है, फाई ऑफ टी बुलाया जाता है। और ये डी के टर्म्स में लिखी हुई चीज आपके वाई से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे वाई से मल्टीप्लाई किया जाता है। और फिर इज इक्वल टू डाल के कुछ ना कुछ एक्स के टर्म्स में लिखा रहता है। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, कुछ एक्स के टर्म्स में लिखा होगा, मतलब वो x² हो सकता है, ठीक है, या फिर वो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि वो sin of 3x + 4 लिखा हो, है ना, या फिर वो e⁻ax हो सकता है ना, जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर, ऐसे मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, है ना। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स ही बताएगा कि आपका आने वाला सवाल जो है वो आसान रहेगा या फिर डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 भी होती है। तो अगर वो वैल्यू 0 है तो जो आपका सवाल है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, D² - 2D + 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ना जिसमें एफ ऑफ एक्स 0 होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट वैरायटी होती है। शुरुआत जो हम करेंगे वो इसी वैरायटी को लेके करेंगे। जैसे ही हम इस 0 को लेके थोड़ा सा मास्टर कर लेंगे, फिर हम इस 0 की जगह वो वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे जहां पे कुछ ना कुछ एक्स के टर्म्स में लिखा होता है। जैसे x² हो सकता है, ये हो सकता है, या फॉर दैट मैटर ये जो सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 0 की जगह e⁻4x है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 0 की जगह पे ये वैल्यू है, 3 जिसमें साइन है। सो ऐसे बहुत सारी वेराइटीज आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स चेंज होगा वैसे वैसे प्रोसेस भी चेंज होगा, जिस प्रोसेस के थ्रू अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल हमें ये समझना है कि जो भी इक्वेशन मुझे देखने को मिलेगी उसमें कुछ चीजें डी के टर्म्स में होंगी, फिर वो y से मल्टीप्लाई होगी और इज इक्वल टू डाल के कुछ ना कुछ मुझे x के टर्म्स में देखने को मिलेगा, समथिंग विच इज इन टर्म्स ऑफ t इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ये जो D² और D³ यहां पर लिखा हुआ है, आई एम 100% श्योर कि कुछ ना कुछ कॉलेज में आपने वो चीज देख रखी थी। इन केस कहीं से मिस आउट हुई है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जहां भी d/dx है आप उसे कैपिटल D से रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसे और एक बार डिफरेंशिएट करें तो दिस बिकम्स D² डिवाइड बाई dx², जो कि आपके D² से रिप्लेस हो सकता है। सो अब तो मैं 100% श्योर हूं कि आप समझ चुके होंगे कि अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा आ गया मतलब आप ऑब्वियसली D³ से रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूं
मैं बोलूंगा यार डी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है, मतलब मैं इस पूरे वाले पार्ट को कैपिटल डी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ। सो दिस बिकम्स डी स्क्वायर इंटू वाई, फिर माइनस टाइम्स 6। जो डी बाई डी एक्स है उसे आप एक सिंगल डी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सिंपली 8 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स। सिमिलरली इस पूरे में से अगर आप y को बाहर निकालेंगे तो दिस बिकम्स डी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इंटू वाई, जो कि आपका समथिंग इन टर्म्स ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x का फॉर्मेट बन जाता है। सो कई बार आपको सवाल कुछ ऐसे टर्म्स में लिखा हुआ दिखेगा जिसे आप बहुत इजीली कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट थिंग गाइस, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हम जान रहे हैं थोड़ा सा हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ओके। और जैसे ही हम चीजें थोड़ा सा सीख जाएंगे हम आगे बढ़ेंगे, ओके। अब जैसे कि मैंने कहा था कि जो कुछ सवाल आप देख रहे हैं वो आपको किस तरीके से लिखने वाले हैं, वो ऐसे सवाल लिखने वाले हैं जिसमें समथिंग इन टर्म्स ऑफ डी वाई से मल्टीप्लाई होता है और फिर एफ ऑफ एक्स बचता है। बट शुरुआत में हम डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। शुरुआत में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ इन टर्म्स ऑफ डी होता है जो कि वाई से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाता है। तो टेक्निकली एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है आपके पास, जीरो। एग्जाम्पल के लिए ये हो गया सवाल कि कुछ इस तरीके से लिखा है जो वाई से मल्टीप्लाई होकर जीरो बनता है, कुछ इस तरीके से लिखा है जो वाई से मल्टीप्लाई होकर जीरो बनता है, ओके। इनका जो सॉल्यूशन होता है उसमें सिर्फ एक ही चीज आती है, विच इज वाई सी। और वहीं पर जब जीरो की जगह आप एफ ऑफ एक्स लगा देते हैं, मतलब समथिंग इज नाउ इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो सिर्फ एक कंपोनेंट से आंसर नहीं आता है। नाउ यू हैव गॉट टू कंपोनेंट्स, एक होता है वाई सी, दूसरा होता है वाई फी। और इस वाई सी प्लस वाई पी का जो टुगेदर एडिशन होता है दैट गिव्स यू द फाइनल सॉल्यूशन गाइस, ओके। सो मोस्टली एग्जामिनेशन में इस वैरायटी को ही दिखाया जाएगा, बट फर्स्ट वीडियो में आपको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि ये वैरायटी बहुत ही ज्यादा इजी होती है। और जब भी आप इस वैरायटी का सवाल सॉल्व करोगे तो इसमें भी आपको वाई सी निकालना है, जो कि आप यहां निकाल रहे थे उसको भी आपको निकालना है, ठीक है। तो हर उस क्वेश्चन जिसमें एग्जाम में पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन में आपको वाई सी निकालना ही है, इसलिए पहले हम इस वैरायटी को करके थोड़ा सा वाई सी को मास्टर कर लेंगे। फिर हम नीचे आके सेकेंड वाली वैरायटी के थ्रू वाई सी प्लस वाई पी को मास्टर करेंगे, जिसमें वाई पी ही थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। बट यू गाइज बीइंग सी एस एंड आई टी इंजीनियर्स, आई डोंट थिंक कि आपको उतना प्रॉब्लम होगा। बट स्टिल वाई पी पूरा फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है ना। जैसे जैसे वाई पी चेंज होता है वैसे वैसे सवाल चेंज होते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वाई पी क्या क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है आपके एफ ऑफ एक्स पे, है ना। फॉर्मेट आपका ये रहा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था एफ ऑफ एक्स काफी चीजें हो सकता है, वो ई के टर्म्स में हो सकता है, वो साइन के टर्म्स में हो सकता है, वो आपका इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। हर एक चीज के लिए आपके एक सिंपल सेट ऑफ एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिख सकता है, ओके। सॉल्यूशंस डेफिनेटली आपको नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस में से मिल जाएंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट दिखा दूं कि आपके पास जो वेराइटीज हमने देख रखी थी इनिशियली, तो हमने क्या देखा था कि हमें स्टार्टिंग में पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट खत्म करना है जिसमें जनरल एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ये दो मेथड करने हैं, ठीक है। हमें इसे छोड़ देना है, फिर हम या तो इन दोनों के साथ में ये कर लेंगे या फिर इन दोनों के साथ में आप ये कर लेंगे, ठीक है। तो इसके भी सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं कैसे दिखते हैं, इसके भी सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं कैसे दिखते हैं, ठीक है। इन दोनों के तो बहुत सिंपल्स हैं, अभी जो क्वेश्चंस दिखाए थे वही थे, ठीक है। बाकी सेपरेट वीडियोस हैं इनके, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो इसके और इसके क्वेश्चंस दिखाता हूं, चलो, सिमेट्रिकल के और लीनियर के, दोनों में से कोई एक ही आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों करने की नौबत आती नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर चीजें सिमेट्रिकल को लेकर आ रही है तो सिमेट्रिकल वाले सवाल कुछ इस तरीके से दिखते हैं। यही सेम सवाल आपसे 2023 में भी पूछा गया है, और ये वाला सवाल आपसे 2024 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे सवाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगर आप तो लीनियर में 2023 में ये पूछा है, 2024 में ये पूछा है। मैंने कोशिश ये की है कि जब मैं इनके वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं मैकेनिकल के भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं, ईएनटीसी के भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं। रीजन उसका सिंपल सा है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर सिलेबस सेम है तो हो सकता है कि जो पिछले बार मैकेनिकल में पूछा था वो इस बार सीएसआईटी में पूछ ले, जो इस बार सीएसआईटी में पूछा था हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैकेनिकल में पूछ ले। तो मैकेनिकल के लिए पूछे गए सवाल भी मैंने, क्योंकि वो सेम ही कंसेप्ट के हैं, तो वो भी इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको एडवांटेज ये रहेगा कि आपके सारे पीवाई क्यूज कवर होंगे, ओके।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग हम करेंगे जब फाइव ऑफ टी वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो होता है वहां से, और फिर जब हम थोड़े से प्रो हो जाएंगे तो फाइव ऑफ टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पे जाएंगे, है ना। पहले कहाँ से शुरुआत करेंगे, जीरो वाले से, थोड़े प्रो हो जाएंगे तो फिर एफ ऑफ एक्स में जाएंगे। ओके। सो सारे पी वाई क्यूज जो भी आपको चाहिए हैं डेफिनेटली आप जाके कहाँ से उठा सकते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो कुछ मैं करा रहा हूँ, जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं, ठीक है, सारी वेराइटीज के। तो अगर आपको इस सब कुछ का एक्सेस चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का। वेबसाइट पे पीडीएफ्स नहीं दिखती हैं बट एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे सारी पीडीएफ्स। लिंक है, डाउनलोड करो, वहां पे जाओ, M3 के कोर्स पे क्लिक करो, वहां पे जो फ्री मटेरियल है उस पे क्लिक करो एंड विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द पीडीएफ्स गाइस। ठीक है, चलिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो जहां पे शुरुआत से लेके एंड तक 8 से 10 लेक्चर्स में हमने पूरा यूनिट 1 कवर कर रखा है। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। ओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ थोड़ी सी आदत है, भूल जाता हूँ कभी कभी, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस। ओके, या डेफिनेटली आई नो कि तुम लोग करते हो बट स्टिल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जितना हो सके। अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताओ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।